उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे शिक्षा सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक प्रिंसिपल, एक माँ और शटअप जैसे शब्द, क्या यही है हमारे स्कूल की सच्चाई? क्या यही परंपराएं हैं? महंगी किताबों का दबाव, फीस का बोझ और ऊपर से अभिभावकों के साथ बदसलूकी, आखिर कब तक चलेगा यह सब? जानकारी होते ही प्रशासन हरकत में आएगा। छापेमारी, जांच और अब स्कूल पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। क्या यह सिर्फ एक घटना है या पूरे सिस्टम की पोल खोलने वाला मामला? जानिए पूरी सच्चाई इस रिपोर्ट में। यह मामला सिर्फ एक स्कूल का विवाद नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। हरदोई के सनबीम स्कूल की प्रिंसिपल ममता मिश्रा की हरकत जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, प्रशासन हरकत में आ गया। एक अभिभावक नीलम वर्मा जो अपने बच्ची की पढ़ाई को लेकर स्कूल पहुंची थी, उन्हें सम्मान देने के बजाय अपमानित किया गया। शटअप जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि उस सोच का प्रतीक है जिसमें अभिभावक को ग्राहक समझकर दबाव बनाया जाता है। 24 अप्रैल की इस घटना में विवाद की जड़ बनी महंगी कापी किताबें और फीस। आरोप है कि स्कूल प्रशासन अभिभावकों को खास दुकानों से महंगे दाम पर किताबें और कापियां खरीदने के लिए मजबूर कर रहा था। जब नीलम वर्मा ने समय मांगा और अपनी परेशानी बताई, तो उन्हें समझाने के बजाय उनके साथ अभद्रता की गई। सोचिए, एक माँ अपने बच्चे की शिक्षा के लिए संघर्ष कर रही हो, उसे इस तरह अपमानित किया जाए। यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि हजारों अभिभावकों की पीड़ा की आवाज है। 27 अप्रैल को बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अजीत सिंह ने पुलिस और साइबर टीम के साथ स्कूल में छापामारी की। जांच के दौरान कई खामियां सामने आई। सीसीटीवी फुटेज, रजिस्टर जब्त किए गए और शिक्षकों एवं बच्चों से पूछताछ की गई। प्रशासन ने साफ कर दिया कि इस मामले को हल्के में नहीं लिया जाएगा। प्रिंसिपल की स्कूल में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। स्कूल की मान्यता तक खत्म करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि प्रिंसिपल ममता मिश्र ने कैमरे के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी, सार्वजनिक माफी मांगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या माफी मांगने से उस अपमान की भरपाई हो सकेगी? क्या इससे उन अभिभावकों का दर्द खत्म हो जाएगा जो सालों से निजी स्कूलों की मनमानी सह रहे हैं? माफी तब मायने रखती है जब गलती एक बार हो, लेकिन जब यह एक सिस्टम बन जाए, बार बार गलती की जाए, तो कार्रवाई जरूरी हो जाती है। इस घटना के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आए। स्कूल के बाहर जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारे लगे और मांग उठी, ऐसे स्कूलों पर सख्त कार्रवाई हो जो शिक्षा को व्यापार बना चुके हैं। छात्र नेता अर्पण कुशवाहा ने साफ कहा कि फीस वृद्धि और महंगी कापी किताबों के नाम पर हो रहे शोषण को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह पूरा मामला एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या शिक्षा अब सेवा नहीं, बल्कि सिर्फ कमाई का जरिया बन गई है? क्या अभिभावकों को ग्राहक ही समझा जाएगा? क्या बच्चों के भविष्य के नाम पर अभिभावकों की मजबूरी का फायदा उठाया जाएगा? हरदोई प्रशासन ने जब पूरे जिले के निजी स्कूलों की जांच की बात कही, तो एक बार जरूरी कदम, लेकिन असली जरूरत है बदलाव की। ऐसे सिस्टम की जहां स्कूल ज्ञान का मंदिर हो, व्यापार का केंद्र नहीं। जहां अभिभावकों को सम्मान मिले, ना कि ग्राहक समझा जाए, ना ही उन्हें अपमानित किया जाए और शटअप जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए। जहां बच्चों की शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबें बेचना नहीं, बल्कि उनका भविष्य बनाना हो। यह खबर सिर्फ हरदोई का नहीं है, यह हर उस परिवार की कहानी है जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहा है। अब वक्त आ गया है कि आवाज उठाई जाए ताकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो और किसी भी माँ बाप को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपमान न सहना पड़े। हरदोई के सनबीम स्कूल का यह मामला सिर्फ एक वायरल वीडियो तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शिक्षा व्यवस्था में फैल चुकी उस कड़वी सच्चाई को उजागर करता है। जहां ज्ञान के मंदिर कहे जाने वाले विद्यालय अब कई जगह व्यापार के केंद्र बनते जा रहे हैं। एक माँ का अपमान, महंगी किताबों का दबाव, स्कूल प्रशासन का रवैया, ये सब मिलकर उस दर्द को दिखाते हैं जिसे हर
आज हजारों अभिभावक चुपचाप सह रहे हैं। प्रशासन की सख्ती और जांच जरूरी है, एक सकारात्मक कदम भी है, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब ऐसे मामलों में सिर्फ कार्रवाई नहीं बल्कि एक मजबूत व्यवस्था बनाई जाएगी जो स्कूलों की मनमानी पर रोक लगा सके। माफी से ज़्यादा जरूरी है जिम्मेदारी तय करना, ताकि भविष्य में कोई भी अभिभावक खुद को असहाय महसूस न करे। अब समय आ गया है कि शिक्षा को व्यापार नहीं अधिकार समझा जाए। स्कूलों को याद रखना होगा कि अभिभावक उनकी आय का जरिया नहीं है, उनके ग्राहक नहीं है, बल्कि बच्चों के भविष्य के साझेदार हैं। अगर इस घटना से सबक लिया गया तो यह विवाद एक बदलाव की शुरुआत बन सकता है, वरना सिर्फ एक और खबर बनकर यह रह जाएगी। दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।